50% से भी ज़्यादा जो हमारे यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं से वो इंस्पायर होकर बिजनेस शुरू करने के लिए सोचते हैं। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि बिजनेस शुरू कहाँ से करना है, बिजनेस शुरू करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता होता है। जो वो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उस बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल लगेगा, बिजनेस मॉडल कौन सा बिल्ड होगा, वो नहीं पता होता है, ताकि जब बिजनेस उनका ग्रोथ पे आए, स्केल पे आए, तो वो सारा प्रोसेस स्मूथली चल सके। लेकिन उनको ये सारी चीजें नहीं पता होती कि सेल्स कैसे करना है। अब जब आप बिजनेस शुरू करते हो, बिना सेल्स के आप बिजनेस में कभी अर्निंग नहीं कर पाओगे। चाहे वो कोई भी सामान हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में एक सेल्स जरूरी होती है। अगर किसी व्यक्ति को सेल्स नहीं आती है तो वो कभी बिजनेस में ग्रोथ नहीं पा पाएगा। अब चाहे वो बिजनेस में मार्केटिंग करना हो, हर बिजनेस के लिए अलग तरीके की बिजनेस की मार्केटिंग होती है। किसी बिजनेस में लो कॉस्ट मार्केटिंग काम आती है, किसी बिजनेस में वायरल मार्केटिंग काम आती है। ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग होती है, तो वो मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होता है। बिजनेस में फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, आप जो भी डिसाइड कर रहे हो कि हमें रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना है तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, उन सारे प्रोडक्ट्स को लाने में कितना खर्चा होगा, सारी चीज़ को मैनेज करना, वो फाइनेंस कहलाता है। फाइनेंस करना नहीं आता है, अब बिजनेस बजट करना नहीं आता है, आपने जितना महीने में खर्चा सोचा उतना हुआ कि नहीं हुआ, कि उससे ज़्यादा हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या था, कहाँ पे लैग हुआ, वो बिजनेस में बजटिंग करना कहते हैं। अब बिजनेस में फंड रेज नहीं करना आता है कि बिजनेस जब स्टार्ट हो गया है तो बिजनेस स्टेबल हो गया तो बिजनेस को और बड़ा करने के लिए या फिर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो हायरिंग की जरूरत पड़ती है, स्टाफ लाने पड़ते हैं। लॉयल स्टाफ कैसे पहचाने, अच्छे स्टाफ कैसे पहचाने जो आपके साथ टिके रहें, वो सारी चीजें कैसे करें कि अपने स्टाफ्स को एकदम मोटिवेटेड रखें, वो सारी चीजें आप अगर किसी बिजनेसमैन को नहीं पता होगी या किसी स्टार्टअप ओनर या सोलोप्रेन्योर को नहीं पता होगी तो वो कभी बिजनेस नहीं शुरू कर पाएगा या बिजनेस को कभी अच्छे से नहीं चला पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप कभी भी बिजनेस शुरू करते हो तो बिजनेस की मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी होती है। बिना मार्केट रिसर्च के आप कभी भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला ही नहीं सकते हो। अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी तो आपका बिजनेस 100% गारंटेड है, इस चीज को लिख के रख लो, आपका बिजनेस फेल होएगा होएगा, चाहे आज नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद आपको लॉस होगा तो होगा ही। ज्यादातर होता क्या है, जितने भी यंगस्टर है वो अपने एरिया के, अपने सिटी के जो बड़े बिजनेसमैन है, जो आज बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कर रहे होते हैं, जो आज बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं, उनसे मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो उनसे मोटिवेट होकर ये सोच लेते कि मैं भी उन्हीं तरीके का बिजनेस कर सकता हूँ, उन्हीं की तरीके से बिजनेस स्केल कर सकता हूँ, उन्हीं तरीके में प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आज वो जिस मुकाम पे हैं, जिस जगह पे हैं, उनको वहां पर आने में कितना टाइम लगा, या फिर उन्होंने क्या बिजनेस सीखा है कि नहीं बिजनेस करने से पहले। लेकिन इनको तो बस यही लगता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हमेशा सबसे पहले आता है, लेकिन वो यहाँ पे गलत है। बिजनेस में कभी प्रॉफिट पहले नहीं आता है, बिजनेस में प्रॉफिट सबसे आखिरी में आता है। बिजनेस हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है, उस सीक्वेंस का सबसे जो लास्ट स्टेप है वो प्रॉफिट है, और जो बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है वो होता है प्रॉब्लम। बिजनेस के 8 पीस होते हैं जो हर एक सोलोप्रेन्योर को पता होने चाहिए, बिजनेस शुरू करने वाले को पता होने चाहिए, ताकि वो बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छे से चला पाए, ताकि उसको कभी भी कोई लॉस ना हो। बिजनेस के 8 पी का पहला पी होता है प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो होती है प्रॉब्लम आपकी, मतलब आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप क्यों बिजनेस करना चाहते हो, आप कितने करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि प्रॉब्लम का मतलब ये होता है तो आप यहाँ पे गलत हो, ये नहीं होता है। प्रॉब्लम का असली मतलब होता है कि सामने वाले की, मतलब जो आपका कस्टमर है उसकी क्या प्रॉब्लम है। आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो, आप जो बिजनेस खोलने जा रहे हो, क्या उस बिजनेस में आपके जो कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। अगर आपने कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया तो आपका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो होना चालू हो जाएगा। अब अगर एग्जांपल की बात कर ले, जैसे कि आपने सुना होगा केलॉग्स के बारे में। केलॉग्स क्या था कि बहुत बड़ी कंपनी थी पूरे एंटायर वर्ल्ड में, उसका बहुत ही अच्छा नाम चल रहा था, उसके बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे थे। लेकिन वो इंडिया में जब आई तो इंडिया में सडनली सारा उसका मार्केट कोलैप्स कर गया, पूरा उसका बिजनेस ठप पड़ गया। क्यों?
क्योंकि उसने मार्केट की रिसर्च अच्छे से नहीं करी थी, बिजनेस का जो पी था, प्रॉब्लम था, उसको नहीं समझा था। यहाँ पे जब उसने मार्केट की रिसर्च करी तो उसको पता चला कि हमारे यहाँ जो केलॉग्स है उसको जो भारत के लोग हैं वो दूध में खा तो रहे हैं लेकिन गर्म दूध में डाल के खा रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि जो केलॉग्स है वो पूरा दरिया के तरीके बन जाता है। तो उन्होंने सारी मार्केट की रिसर्च अच्छे से करी तो उसमें उन्होंने बदलाव किया। अब बदलाव में क्या किया कि जो मटेरियल है उसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट बढ़ा दिए और वो जो केलॉग्स था उसको थोड़ा सा और मोटा कर दिया, जिससे कि गर्म दूध में डालने पर भी वो दरिया के तरीके ना बने। तो ये मार्केट की रिसर्च होती है, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने इंडिया में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम को समझा, उसका सोल्यूशन दे दिया। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, आप चाहे ओरल बी को देख लो। ओरल बी बाहर की मार्केट से इंडिया में आई तो फेल हो गए, लेकिन फिर उसने मार्केट की रिसर्च करी, प्रॉब्लम को समझा, आइडेंटिफाई किया, बिजनेस उनका ग्रो कर गया। आप चाहे कोलगेट को देख लो, कोलगेट बाहर आया था, यहाँ इंडिया में आया तो यहाँ पे फेल हो गया, फिर यहाँ पे मार्केट की रिसर्च करी अच्छे से तो फिर चल पड़ा। आप चाहे जिलेट कंपनी को देख लो, बाहर बहुत तेजी से अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन इंडिया में आते ही उनका पूरा बिजनेस ठप पड़ गया। उन्होंने फिर मार्केट की रिसर्च करी और उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन ढूंढा और वैसे ही उनका बिजनेस चल पड़ा। तो बिजनेस हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है और जो बिजनेस का जो पहला पार्ट है, बिजनेस के जो 8 पीस होते हैं उसमें होता है प्रॉब्लम। अगर आपने कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया अपने प्रोडक्ट में तो आपका बिजनेस 110% चल पड़ेगा। अब जब आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो उसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होता है कि वो जो प्रोडक्ट है सामने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं। अब इसको समझने के लिए कैसे पता करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फिट हो रहा है कि नहीं, कौन से जोन के एरिया में मार्केट में फिट हो रहा है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, किस टियर में, मतलब कि हाई क्वालिटी में, लो क्वालिटी के लोगों के बीच में या एकदम रूरल एरिया के लोगों के बीच में, किस जगह आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिफाई कर रहा है। उसके लिए एक लिटमस टेस्ट होता है। अब वो लिटमस टेस्ट के जरिए आपको पता चलता है आपका प्रोडक्ट किसके लायक है, कौन सी ऑडियंस के लायक है, कौन आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे, किस कस्टमर का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट से उन कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारी चीजें लिटमस टेस्ट से पता चलती हैं। इसी लिटमस टेस्ट का इस्तेमाल करके आज जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो भारत की हो चाहे वो बाहर की हो, वो सभी आज कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बिजनेस चालू कर देते हैं और उनका बिजनेस फेल हो जाता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि उनके पास बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है। अब बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है तो उनको कोई भी बिजनेस के फंडामेंटल्स या फंक्शंस नहीं पता होते। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने वाले हो तो ये बिजनेस के सारे फंडामेंटल्स जानने जरूरी है। क्यों, इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे कि आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ABCD सिखाई जाती है, तो वो क्या है, इंग्लिश का बेस है। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको छोटा बड़ा सिखाया जाता है, वो क्या है, हिंदी का बेस है। अब वैसे ही जब आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, जो बिजनेस का बेस है वो बिजनेस के ये सारे फंक्शंस होते हैं। ये तो मैंने कुछ बताए हैं, ऐसे 14 फंक्शंस होते हैं जिसको आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। बिना उसको सीखे आप कभी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस शुरू कर देते हैं लेकिन उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय आने के बाद उनको कई सारा लॉस हो जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका माल मार्केट में फंसा रह जाता है और मार्केट में फंसा होने के बावजूद वो और माल उसी जगह देते रहते हैं और वो कर्जे में आते जाते हैं। उस कर्जे से वो कभी निकल नहीं पाते हैं, तो उस कर्जे में आने के कारण वो अपने बिजनेस को छोड़ देते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है, आपने बिजनेस को सीखे बिना बिजनेस को करना चालू कर दिया था। अब होता क्या है कि वो बिजनेस में ग्रोथ नहीं पाते हैं, उनका कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस होता है, उनको पता नहीं होता है कि अब अगला स्टेप उनको क्या करना है, आगे उनको कैसे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ को कैसे डबल ट्रिपल करना है। अपनी एक दुकान में वो बैठे रहते हैं, गल्ले में बैठे रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि अपनी दुकान से उनको कैसे बाहर निकलना है, अपनी एक दुकान से 2 दुकान, 4 दुकान, 10 दुकान तक कैसे पहुंचना है, उनको ये नहीं पता होता है। कई साल से वो अपनी 10 साल, 15 साल, 20 साल से एक ही दुकान को चला रहे हैं, एक दुकान से 2 दुकान नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, वो है उन्होंने बिजनेस की नॉलेज नहीं ली है। आप खुद देखोगे आपके एरिया में एक ऐसा चाय वाला होगा जो 10 साल से चाय की दुकान लगा रहा है, लेकिन उसकी एक ही चाय है। लेकिन आपको एक चाय वाले का और एग्जांपल बताते हैं। आपने प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाले का नाम सुना होगा, आपने चाय सुट्टा बार का नाम सुना होगा। अब आपको यह भी पता होगा इनके कई सारे आउटलेट्स हैं पूरे भारत में, 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं पूरे भारत में। अब दोनों बिजनेसमैन में फर्क आपको पता है क्या है, एक ने बिजनेस करना सीखा है और एक ने बिजनेस करना नहीं सीखा है।
मतलब कि जिसने बिजनेस करना सीखा है उसके आज 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं पूरे भारत में, और जिसने बिजनेस करना नहीं सीखा है उसके सिर्फ एक ही दुकान है, वो भी 10 साल 15 साल से, जो कि आपकी आंखों के सामने है। अब आप ये बताइए कि आप भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति के तरीके रहना चाहते हो जो एक ही दुकान में 10 साल की तरीके एक ही दुकान को खोल के रहे, एक ही दुकान में रहे और उसी में ही मर जाए? कि आप ऐसा चाहते हो बनना कि एक दुकान से 100 दुकान पूरे भारत में फैला दो और अपना नाम पूरे भारत में रख दो, टॉप यूनिकॉर्न कंपनीज में से एक बन जाओ? तो अगर आप वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो व्यक्ति आज 100 दुकान खोल कर रखा है, जिसको बिजनेस की पूरी नॉलेज है, तो मैं आपको बता दूं भारत का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बिगेस्ट इवेंट होने वाला है, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे आपको ये सारे बिजनेस के फंडामेंटल्स, बिजनेस के फंक्शन, ये सारी बिजनेस की स्ट्रेटजीज, सब कुछ आपको टोटल बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा। आपने विवेक बिंद्रा सर का तो नाम सुना होगा, जो कि एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं और यूट्यूब में उनका एक एंटरप्रेन्योरशिप बेसिस का चैनल है, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर बेसिस का चैनल है। और उन्होंने 1500 से भी ज्यादा कंपनीज को ट्रेंड किया है, जो कि आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड में है। अगर कैसा हो कि विवेक बिंद्रा जी आपको पूरा बिजनेस करना, जितने की बिजनेस की स्ट्रेटजीज मैंने बताई, बिजनेस को शुरू करने से लेके बिजनेस को स्टेबल करने से लेके बिजनेस को स्केल कैसे करना होता है, वो सारी चीजें आपको विवेक बिंद्रा खुद स्वयं आपको लाइव 1 to 1 सिखाए, तो कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा रहेगा तो बताइए, बुरा रहेगा तो बताइए। और अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अगर आप एक बिजनेसमैन और आप भी चाहते हो अपने बिजनेस को यूनिकॉर्न बनाना, तो मैं अगर आपको बताऊं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज 8000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर रखी है, एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर रखी है, जिनका नाम है अलक पांडे, और साथ में उनके खान सर भी आपको बिजनेस की नॉलेज देने आए, लीडरशिप की नॉलेज देने आए, तो कैसा रहेगा? अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अगर आप अध्यात्म की लाइन में हो तो आपको जया किशोरी जी का नाम पता होगा। अगर आपको कैसा लगे कि जया किशोरी जी से आपको मिलने का मौका मिल जाए, उनसे नॉलेज लेने का मिल जाए, अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो तो आपको रणबीर अलाहाबादिया का नाम पता होगा, तो अगर आपको रणबीर अलाहाबादिया से मिलने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? अभी यहाँ पर अभी भी नहीं खत्म हुआ है, अभी बहुत सारे बाकी हैं। अगर आपको बिजनेस सीखना हो तो बिजनेस के लिए ओयो के रितेश अग्रवाल जी, शॉमी इंडिया के मनु जैन जी, और हमारे अपने विवेक ओबराय जी, वो एक्टर तो हैं ही हैं और साथ में बिजनेस ओनर भी हैं, और हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर, लेडी एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने आज इंडिया में अपना नाम रोशन किया है, महिला होके उन्होंने इतना बड़ा नाम किया है, वो अगर आपको बिजनेस करना सिखाए, उनका नाम है विनीता सिंह, जो शुगर्स एंड कॉस्मेटिक का बिजनेस करती हैं। अगर आपको ये सभी लोग बिजनेस की नॉलेज दे स्वयं आपके सामने आके, तो कैसा रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, विवेक बिंद्रा जी एक बहुत ही बड़ा, भारत का बहुत ही बड़ा इवेंट लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड। अभी जैसे कि रिसेंट में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसको देख के सभी भारतवासियों का दिल प्रफुल्लित हो गया था, वैसे ही आप इस एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में आओगे और आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बिजनेस कर रहे हो, इस एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में आपको बैठा के आपके बिजनेस को स्टेबल से लेके स्केल कैसे करना है, वो सभी हम लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे। ये जो क्लास होगी लाइव होगी, इसमें विवेक बिंद्रा जी आपको पूरा बिजनेस सिखाएंगे, बिजनेस सीक्वेंस में कैसे होता है, बिजनेस को स्टेबल स्केलेबल कैसे किया जाता है, ये सभी एंटरप्रेन्योर आएंगे, ये सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे, आपको पूरा फंडामेंटल्स बताएंगे, आपको सारी लीडरशिप क्वालिटीज देंगे, बिजनेस की नॉलेज देंगे, कैसे उन्होंने इतने बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, आप कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो या शुरू कर सकते हो एज अ सोलोप्रेन्योर, ये सभी लोग आपको पूरी तरीके से बताएंगे। अब ये जो इवेंट है, ये इवेंट 23 और 24 सितंबर को होने वाला है। 2 दिन का ये इवेंट होगा, 23 और 24 सितंबर को। इस इवेंट में आपको बता दे सबसे खास बात क्या है, इस इवेंट में 1 2 3 नहीं, 100 200 1000 2000 नहीं, सीधे 25,000 लोग आएंगे। मतलब कि 25,000 एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोगों के साथ आप बैठोगे, उनसे नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। एक ही छत में 25,000 स्किल को लेने वाले व्यक्ति एक साथ बैठेंगे, तो सोचो कैसा माहौल बनेगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि 25,000 लोग बैठे हैं और आप भी उनके बीच में बैठे हो और ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद सोच के देखो। अब ये इवेंट को अटेंड करने के बाद अब एक छोटी सी और खुशखबरी है, जब आप ये इवेंट अटेंड करोगे तो सिर्फ इवेंट ही नहीं अटेंड करोगे, इवेंट में जो नॉलेज मिलेगी ना, तो वो आपके उस समय तो रहेगी, और साथ में हम आपके लिए एक
बिजनेस मैनेजमेंट का फास्ट ट्रैक का कोर्स भी फ्री दे रहे हैं। अगर आप जैसे हमारे इवेंट में आते हो तो हम आपको 1 साल के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स फ्री देते हैं, जिसमें कि विवेक बिंद्रा सर ने 300 स्ट्रेटजीज बता रखी है बिजनेस को शुरू करने से लेके स्केल करने तक की। अगर आप रिटेल का बिजनेस करते हो या बिजनेस की स्ट्रेटजीज कैसे होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें उसमें उन्होंने समझाई है। पूरा 1 साल का एंटरप्रेन्योरशिप का MBA का क्रैश कोर्स कहा जाता है, वो आपको फ्री मिलेगा इस इवेंट को अटेंड करने के बाद। तो आपको ये सारी चीजें कैसे मिलेगी, और ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, अब आप एक चीज बताओ, विवेक बिंद्रा सर जो कि इतने बड़ी कंपनीज को ट्रेंड कर चुके हैं, अब आप ये बताओ अगर इनसे मिलने का मौका मिल रहा है तो वो कितना रुपए आपसे लेंगे मिलने के लिए? कभी भी अगर आप खुद स्वयं मिलने जाओ तो कितना रुपए लेंगे? हम कह रहे हैं विवेक बिंद्रा को आप छोड़ दीजिए, आप खान सर, अलक पांडे सर और विनीता जी और विवेक ओबराय और वीर अलाहाबादिया और जया किशोरी जी और मनु जैन जी और हमारे ये सभी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर इनसे एक एक करके आपको मिलने का मौका मिले, अगर आप इन सभी से खुद मिलने जाए तो आप एक बार दिमाग में सोचिए कि इनसे मिलने के लिए आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं अगर आप ट्रेवल का ही ले लें, इधर से उधर जाने का, इस एरिया से मान लो कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, खाली ट्रैवलिंग का ही देख लेंगे तो आपका 10 से 20 हजार खर्चा हो जाएगा। अगर आप ये चीज देखेंगे कि अगर जैसे ये लोग फीस भी ले लें मिलने की, तो आप सोचो लाखों रुपए आपका खर्चा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस इवेंट में आपको 2 दिन के लिए लाइव ये लोग मिलेंगे भी, इन लोगों से सीखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन आपको 10-20 लाख रुपए नहीं खर्चा करना है, 2-4 लाख भी नहीं खर्चा करना है, बहुत ज्यादा कम प्राइस है। अब प्राइस और इस इवेंट में आने के लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है और अपने बिजनेस की नॉलेज को अनलॉक करना है और अपने आप को, अपनी स्किल को 23 और 24 सितंबर को डेवलप करना है। वेट मत करिए, लिमिटेड सीट्स है, फटाफट से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अपनी सीट बुक कराइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।